राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्टेट लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे छात्रों की हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। इस लाइब्रेरी से छात्रों को अपनी तैयारी में बहुत मदद मिलती है, जिसके चलते लंबे समय से यह छात्र लाइब्रेरी के समय बढ़ाने के साथ ही अन्य सुविधाओं को लिए भी अपनी मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर इन छात्रों ने जब अपनी मांगों को उठाया तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस लाइब्रेरी का खुलने का समय बढ़ाया। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। रिज मैदान स्थित स्टेट लाइब्रेरी में काफी संख्या में विद्यार्थी हर रोज पहुंचते हैं और इस लाइब्रेरी से उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी मदद भी मिलती है। ऐसे में लाइब्रेरी के समय में बढ़ोतरी होने से छात्रों को सुविधा मिली है और यह छात्र इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जता रहे हैं। छात्रों ने बताया कि यह लाइब्रेरी उनकी पढ़ाई में काफी मददगार साबित होती है, जिसके चलते वे नियमित रूप से यहां आकर पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम करिश्मा शर्मा है एंड मैं सिरमौर से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ लाइब्रेरी आती हूँ। अब मुख्यमंत्री से मिले थे, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि लाइब्रेरी को टाइमिंग जो है चेंज करनी चाहिए। अब टाइमिंग जो है चेंज हो चुकी है, किस तरह का डिसीजन लगता है आपको? हम ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। हम मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके दौड़े भागे आते हैं, ना कोई खाना ना कुछ। फिर यहाँ पे सीटों की प्रॉब्लम होती थी, बैग रखने होते थे, बहुत सारे इश्यूज होते थे। इसके चक्कर में कि एटलीस्ट हम आ रहे हैं और सीधा हम अपनी सीट पे हम बैठ रहे हैं, हमें बाहर खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। एक तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं इसके लिए इनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम्स क्या क्या लगती हैं आपको लाइब्रेरी में जो चेंजेस होने चाहिए? और मैम ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये तो थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। जब यहाँ पे लास्ट टाइम मोदी जी की विजिट हुई थी उसके चक्कर में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, एक बार विजिट करोगे हमारी लाइब्रेरी को, यहाँ पे सीटें प्रॉपरली, चेयर्स वो कंफर्टेबल नहीं है। हम ठीक है हम बैठ जाते हैं जैसे भी, ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है। कोई भी आएगा पहले ही पता लग जाएगा कि ये आ रहा है जा रहा है, ऐसा कोई सेपरेट नहीं बना हुआ है। और दूसरा है वॉशरूम का, कॉमन वॉशरूम है गर्ल्स के लिए, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर बॉयज़ ये कि कुछ हो जाते हैं, हाइजीन इशू बहुत सारे हो जाते हैं। मैं खुद कुछ टाइम पहले बीमार हो गई थी इसी चक्कर के वजह से, तो मैंने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर हो सके तो इस वॉशरूम के इशू को ठीक कर दे, जैसा भी कर सकते हैं। हम नहीं बोल रहे हमें कोई बड़ा वो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये कि गर्ल्स का अलग से हो, बॉयज़ का अलग से, क्योंकि बड़ा अजीब एम्बैरेसमेंट भी लगती है क्योंकि अलग अलग वो होते हैं, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो हाइजीन मेंटेन कभी भी नहीं होती। और तीसरा मैम एक और प्रॉब्लम अभी रिसेंटली मैंने भी नोटिस किया है, वो है इंटरनेट का। हमारा इंटरनेट चलता ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं चलता। वैसे तो बोलने के लिए बाहर कोई वाईफाई लगाया हुआ है, लेकिन वो बस बोलने के लिए। आप जैसे ही लाइब्रेरी में अंदर एंटर करोगे, आपके फ़ोन पे अगर आप कोई मैसेज सेंड भी करोगे वो शाम तक नहीं जाएगा। इवन मेरा एग्जाम है तो अगर मुझे कुछ देखना है, पढ़ना है, तो मुझे बाहर आना पड़ता है वो चीज़ डाउनलोड करने के लिए। फिर मैं वो करके अंदर जाती हूँ, फिर मैं अंदर जाके पढ़ती हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कुछ भी होता है आजकल आपको पता है, सारा डिजिटाइज हो गया है, कुछ भी पढ़ना होता है तो वो सब कुछ हमें बाहर आके करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं चलता नेट। इतनी बड़ी लाइब्रेरी होके मेन रिज पे है ये लाइब्रेरी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये इंटरनेट का और ये जो ये वॉशरूम का इशू है इसको प्लीज़ रिजॉल्व करें। बाकी हाँ, एक और चीज़ कि लाइब्रेरी 24/7 होनी चाहिए, क्योंकि मैम इससे ऐसा है कि बॉयज़ अपने टाइम से आएंगे, गर्ल्स अपने टाइम से आएंगे, और फिर उसके साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि हम बाहर होते हैं, बाहर ये जो टूरिस्ट आते हैं वो कोई भी अंदर आ जाता है उनकी। मैम जैसे जो हमारी हिमाचल प्रदेश जो स्टेट लाइब्रेरी थी, हालांकि यह बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, लगभग 1860 टू 1864 के टाइमिंग के में बनी है। पर अगर हम देखा जाए तो इस लाइब्रेरी में बहुत उस टाइम जो आधुनिक समय में जो इस लाइब्रेरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर हम प्रॉब्लम्स पे थोड़ा एम्फेसिस करें तो सबसे मोस्ट जो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है टाइमिंग को रिलेटेड। हम देखते हैं कि अब स्पेशली जो हमारे स्टेट जो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ओन लाइब्रेरीज है, इसका टाइमिंग बहुत कम है। तो क्या करते हैं कि बच्चों को ये लाइब्रेरी छोड़ के लोग आजकल पेड लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हर बच्चे के पास 1000 to 12,000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ पे करने इतनी राशि नहीं होती, जिसकी वजह से सहूलियत के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ओन लाइब्रेरीज में जाना पसंद करते हैं। तो क्या वहाँ पे तो सबसे बड़ी रिलैक्सेशन वहाँ पे ये है कि वहाँ पे 24/7 लाइब्रेरी है।
तो हम चाहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट ओन लाइब्रेरी है इसको 24/7 कर दिया जाए। सबसे हमारी जो नई डिमांड ये रहेगी, फर्स्ट हमारी ये कि 24/7 किया जाए। और सेकंड मैम यहाँ पे ये है कि जो इस लाइब्रेरी में बहुत सारी गर्ल्स भी आती है, तो हमें महिलाओं की स्पेशली गर्ल्स की सुरक्षा से रिलेटेड हमारे को यहाँ पे कुछ प्रावधान करने चाहिए। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे मेन गेट्स पे रहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे को स्वीपर्स, सैनिटेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारे यहाँ पे एक और सबसे मेन हर्डल ये है कि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटेड वॉशरूम है, जहाँ पे कि लड़कों और लड़कियों दोनों को जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे, हालांकि इसका ढांचा पूर्ण रूप से चेंज तो नहीं हो सकता, पर हम चाहते हैं यहाँ पे एक वॉशरूम की सुविधाएं हों, जहाँ पे कि गर्ल्स की अलग से वॉशरूम हो और बॉयज़ के अलग से वॉशरूम हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी में स्टाफ की बहुत कमी रहती है। यहाँ पे आजकल के समय में हमारे स्टाफ की दो लोग हैं, 2 मैम हैं जो कि स्टाफ को प्रिसाइड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर 24/7 कर दी जाएगी तो हमारे को दिन में अलग से स्टाफ दो जो ड्यूटी लगी होगी, और नाइट में हमारे को एक अलग से स्टाफ चाहिए, ताकि जो जिस लाइब्रेरी को है पूर्ण रूप से कोई भी प्रॉब्लम, इस लाइब्रेरी को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाए। हाँ जी। मेरा नाम दिलीप है। सर, डिमांड काफ़ी टाइम से कर रहे थे लाइब्रेरी की टाइमिंग को लेकर, अब मुख्यमंत्री से आप मिले हैं और उसके बाद टाइमिंग अब बढ़ा दी है, किस तरह का डिसीजन लगता है? ये मैम जो डिसीजन हुआ ये स्टूडेंट के फेवर में बड़ा अच्छा हुआ। ये सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है और इवनिंग में 8 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। पर हम इस विषय में ये चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी, ये स्टेट लाइब्रेरी 24 हो जाए। हाँ जी सर, और डिमांड्स यहाँ पर क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो डिमांड और क्या डिमांड्स हैं? मैम हमारी डिमांड ये भी है कि यहाँ लाइब्रेरी में थोड़ी स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ में 1-2 कोई आउटसोर्स में सरकार की तरफ से कोई एम्प्लॉयज यहाँ के लिए प्रोवाइड किया जाए। बाकी कोई खास समस्या परेशानी जो यहाँ पे पेश आ रही है आपको यहाँ पे? मैम बाकी तो चलो, जैसे वॉशरूम में एक स्वीपर की पोस्ट वैकेंट है ना, तो यहाँ पे भी स्वीपर को किसी को प्रोवाइड किया जाए। ये चीज़ मेन डिमांड। HP स्टेट लाइब्रेरी अगर 24 हो जाती है तो शाम के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइड होना चाहिए। ये भी हमारा मेन मुद्दा है। अपना परिचय दीजिए। मैं अजय शर्मा बट्टा भोज में रहता हूँ यहाँ पे। अभी कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं? मैम अभी आने वाले लाइट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि जो लाइब्रेरी की टाइमिंग है उसे बढ़ाना चाहिए, और मुख्यमंत्री से मिले हैं और टाइमिंग बढ़ा दी गई है, किस तरह का डिसीजन देखते हैं? ये काफ़ी अच्छा हम इसे मानते हैं कि जिस तरह की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, हम चाहते हैं कि ये टाइमिंग 24/7 होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें सर, कि क्या क्या लगता है कि लाइब्रेरी में प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैम 4 ही होगी मैक्सिमम। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्टाफ की कमी। यहाँ पे जैसे स्टाफ, रेगुलर स्टाफ चाहिए, जैसे यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं बार बार। हम चाहते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो कि अगर 24/7 हो सके। बाकी इंटरनेट एक बड़ा मुद्दा है, जो कि आपका बाहर भी बहुत रेयर चलता है, जो BSNL का है। उसके रिगार्डिंग हम कंप्लेंट करने BSNL ऑफिस गए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम हफ्ते में इसको करेंगे, लेकिन उससे रिगार्डिंग भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फर्दर कोई प्रॉब्लम उसी चली है।